पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल देखा जा रहा है। भारत में इतना ज़्यादा आक्रोश है कि पाकिस्तान में भी डर का माहौल देखा जा रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान ने बीते कल सोमवार को यूएनएससी की मीटिंग बुलाई। बंद दरवाजे में इस मीटिंग में क्या कुछ खास हुआ, इसी पर जानकारी लेंगे। डिप्टी मिस्टर हिमांशु हैं। सर, क्या कुछ इस बंद दरवाजे की मीटिंग में हुआ है? कल बंद दरवाज़ा मीटिंग जो यूएनएससी की हुई है उसमें पाकिस्तान की बड़ी फजीहत हुई है। हालांकि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर ही यूएनएससी की तरफ से ये मीटिंग जो है वो रखी गई थी। कल सबसे पहले तो पाकिस्तान ने ये कहने की कोशिश की कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की तरह देखा जाए। तो यूएनएसए के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप मत दीजिए, इसको इंटरनेशनलाइज सिचुएशन मत बनाइए और आप द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल डायलॉग करके आपस में इंडिया और भारत आपस में बातचीत करके इस मसले को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यूएनएससी के ही मेंबर्स ने कईयों ने ये भी पाकिस्तान से मुश्किल सवाल पूछे और उन्होंने इतना तक पूछा कि आप देखिए कि जो लश्कर तौयबा पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, क्या उसका पहलगाम आतंकवादी हमले में कोई उसकी रोल है या नहीं, ये भी इसके बारे में आपने क्या जांच की है, ये पाकिस्तान से ही पूछा गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भी आप फॉल्स जो नैरेटिव बना रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा था कि ये जो पहलगाम का अटैक है ये इंडिया की तरफ से ही रचा गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये खुद मेंबर्स ने कहा कि ये ऐसा नहीं है, ये आप फॉल्स फ्लैग जो है बना रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान की फजीहत हुई है। कईयों ने यह भी कहा कि इसकी कंसर्न रेज किया कि ये रिलीजियस आइडेंटिटी उसमें क्यों पूछेगी। तो देखिए रोहित, ये दुनिया की सबसे बड़ी, मैं चाहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग होती है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या? ये यूएन की सबसे बड़ी जो ताकतवर कमेटी होती है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे 190 से ज़्यादा जो है मुल्क एक साथ एकजुट हैं। उनमें से फिर जो ज़्यादा डिसीजन की पावर है जिसके बाद वो यूएनएससी होती है। यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं, 15 देश होते हैं मेंबर। उसमें से 5 तो परमानेंट मेंबर हैं जिनमें रशिया, यूएसए, यूके और चाइना, ये जो देश हैं 5 बड़े देश हैं, ये इसके परमानेंट मेंबर होते हैं। 10 मेंबर जो है हर 2 साल बाद या 1 साल बाद बदलते रहते हैं। तो इस समय पाकिस्तान जो है इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर है। ऐसे ही इंडिया भी 2021 और 22 में था। अब 2025 में पाकिस्तान इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना और इसी तरह 9 और नॉन परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बना पाकिस्तान। 9 और नॉन परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। क्योंकि अभी पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर था तो इसने अपनी कमेटी को, मान लीजिए जिस मीटिंग में वो उसको बैठने की ताकत है, तो उसने वहाँ पर रिक्वेस्ट डाली कि जी एक क्लोज डोर मीटिंग करो। एक इनकी मीटिंग होती है यूएनएससी की जनरल चैम्बर में, वहाँ पर पास किए रेजोल्यूशन सब देशों को मानने पड़ते हैं। ये जो मीटिंग थी क्लोज डोर मीटिंग थी, इसको कंसल्टेशन कह रहे हैं। कंसल्टेशन से भाव ये है कि इनफॉर्मल तरीके से बातचीत करनी थी। इसमें पास किया रेजोल्यूशन कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको मानना पड़ना था। एक इनफॉर्मल मीटिंग थी ये। इनफॉर्मल मीटिंग में पाकिस्तान ने ये कहा कि ये तो इंडिया जो है बॉर्डर पे टेंशन बढ़ा रही है, हमें धमकियां दे रही है। बहुत सारे इश्यूज जो हैं पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर उस मीटिंग में लगाए गए। जम्मू कश्मीर का मुद्दा वहाँ पर लाया गया। तो मीटिंग के बाद जो बड़े बड़े देशों के रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे कि चाइना, रशिया, यूएसए, यूके, ये सब जो बड़े देशों के रिप्रेजेंटेटिव, फ्रांस 5वां जो मुल्क है वो फ्रांस जो है परमानेंट मेंबर है, इन सब ने मिलकर ये कहा कि एक तो जो आप ये कह रहे हो कि भाई इंडिया ने ये खुद ही रच लिया ये इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक, तो ये गलत है। दूसरा ये कहा गया कि आप दोनों देश हमारे पास मत लेकर के आइए। एक तरह की फजीहत ये हुई है पाकिस्तान की कि वो इंटरनेशनल दरवाज़ा खटकाया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों मुल्क जो हैं, दोनों देश आपस में बैठ कर के बातचीत करें और ये अकाउंटेबिलिटी देखें कि किसकी वजह से ये जो अटैक हुआ था पहलगाम वाला, उसकी तह तक जाएं। फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान से फिर जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि सख्त सवाल पूछेंगे। एक तो खुद रिक्वेस्ट लेके गया कि मेरी बात सुनो। बात सुनते सुनते मान लो वहाँ पर ही फजीहत हुई कि भाई आप बताओ कि लश्कर तौबा जो हाफिज सईद की जो जिसके मुखिया हैं, लश्कर तौबा का इस अटैक में क्या रोल है? तो ये बहुत बड़ा सवाल था। एक तरफ से पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ये हमारे पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से दुनिया की उसी सबसे बड़ी मीटिंग में पाकिस्तान से ये पूछ लिया गया कि लश्कर तौयबा जो आपकी ही ज़मीन पर चलता है, आपकी ज़मीन से ऑपरेट होता है, उसका इस अटैक में क्या रोल है? तो पाकिस्तान के पास कोई जवाब ही नहीं था। फिर उसके बाद
जो बाकी मेंबर से कुछ नहीं, ये भी स्पेसिफिकली कंसर्न रेज किया। देखो मेंबर मतलब बहुत सारे मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने ये भी रेज किया कि भाई ऐसे हिंदुओं की आइडेंटिटी पूछ के ये अटैक कैसे हो गया। फिर उसमें पहलगाम के जो मृतक थे, जो विक्टिम थे, उनको श्रद्धांजलि भी दी गई, उसको कंडेम भी किया इस बड़ी मीटिंग में। तो पाकिस्तान मदद मांगने गया था, पर उसको बहुत ज़्यादा मदद जो है यूएनएससी की तरफ से मिली नहीं है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी कैबिनेट अगर इसको मैं कहूँ तो। मान लीजिए जैसे अब लोकसभा है, लोकसभा में तो सारी पार्टियों के मेंबर जाते हैं, पर सरकार बीजेपी की है, कैबिनेट बीजेपी की बनती है। तो ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे मुल्क हैं, पर यूएनएससी समझ लीजिए कि कैबिनेट है, चलाने की पावर है वो सारी यूएनएससी के पास है। यूएनएससी के पास किए हुए रेजोल्यूशंस बहुत सारे देशों को मानने पड़ते हैं, लीगली भी बाउंड होते हैं, कई उसके रेजोल्यूशन है, सबको मानने पड़ेंगे जो जो उसके मेंबर्स हैं। तो फिलहाल पाकिस्तान उसका नॉन परमानेंट मेंबर है, टेम्पररी मेंबर था, अपनी रिक्वेस्ट लेके गया, उसको लगा कि भाई मैं तो मेंबर हूं, मैं अपना पॉइंट रखूंगा, इंडिया उस मीटिंग में है नहीं, मैं अपना पॉइंट रखूंगा तो मैं बड़ी आसानी से मेरी जो है मदद हो जाएगी। पर वहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। इंडिया ने बहुत सारे देशों को बाहर बैठ करके ही, मान लीजिए फ्रांस को भी, यूएसए को भी, यूके को भी, रशिया को भी ब्रीफ किया हुआ था, या कुछ नॉन परमानेंट देशों को भी ब्रीफ किया था कि ये सिचुएशन है। बहुत सारे सबूत उन देशों को दिए हुए थे। उन देशों के उन सबूतों के आधार पर ही इस मीटिंग में चर्चा हुई, और इसलिए फजीयत हुई है पाकिस्तान की, और इतने टफ क्वेश्चन पूछे गए, और कोई बहुत मतलब कह दीजिए कि इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई गई, इतनी बड़ी मीटिंग रखी गई, बंद दरवाजे में मीटिंग की गई, मीडिया अलाउड नहीं था वहाँ पे, कोई फोटो बाहर नहीं आई है, कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आई है। इसका मतलब वो बहुत बड़ी मीटिंग थी, पर स्टेटमेंट बाहर ना आना, कोई एक्शन सामने ना आना, इसका मतलब वो मीटिंग विफल रही। विफल से भाव है कि पाकिस्तान के लिए विफल रही। पाकिस्तान ने जो दरवाज़ा खटखटाया था, बहुत ज़्यादा मदद वहाँ से नहीं मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह से लगातार बीते कल की बात की जाए तो सोमवार को पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ी इस मीटिंग को बुलाया गया था, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की हिफाजत हुई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हाल ही के दिनों में जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है, 26 के करीब पर्यटकों को देखिए किस तरीके से मारा जाता है, उसके बाद लगातार भारत में आक्रोश है। पाकिस्तान में डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि कभी भी हमला भी हो सकता है।